हेलो बच्चों, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख सकते हो एंड आई होप कि आपसे ये बनना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन जेईई नीट का चल रहा होगा। सो यदि प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ब्रोमिनेशन का केस है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बी आर जो रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, विल एब्स्ट्रैक्ट विच ऑफ द हाइड्रोजन, मतलब इजीली कहाँ से उसे हाइड्रोजन पुल कर पाएगा, वो इजीली कहाँ से हाइड्रोजन पुल करेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यार, हम सबको पता होना चाहिए कि ये लगाने को तो आप बहुत ही सिंपली इसमें लगा सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन क्यों, ब्रोमीन ही क्यों। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तब आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीख पाएंगे जो कि एग्जाम में रोल प्ले करेगा। तो इसको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक दिन के सेशन में मैंने जिक्र किया था कि जब हम लोग फ्लोरीन या क्लोरीन की बातें करते हैं तो ये एक्चुअली कोई भी स्पेसिफिक कार्बन पे अटैक करना, इनका ऐसा कोई भी मतलब मुद्दा नहीं होता है ना। वो प्राइमरी पे भी अटैक कर सकते हैं, सेकेंडरी पे भी अटैक कर सकते हैं, टर्सरी पे भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन जब ब्रोमीन की बात करेंगे तो ब्रोमीन बहुत ही स्पेसिफिक पर्टिकुलर कार्बन पे ही अटैक करता है। मतलब वो ये देखता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल किस केस में मिलेगा मुझे। जिस केस में मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल मिलेगा वहीं वो अटैक करेगा। सो यदि मान लीजिए कहीं पे दो कार्बन है, यदि मान लीजिए प्राइमरी कार्बन और कहीं पे सेकेंडरी कार्बन भी अवेलेबल है, तो ब्रोमीन कन्फर्म है कि सेकेंडरी कार्बन पे अटैक करेगा और सेकेंडरी कार्बन के ब्रोमिनेशन की वजह से जो कंपाउंड बनेगा वो एज अ मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्लोरीन या फ्लोरीन के केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि क्लोरीन और फ्लोरीन का जो एक तरह से आप ये बोलोगे कि हैलोजिनेशन है वो बहुत ही फास्ट होता है। वहीं पे ब्रोमिनेशन की बात करेंगे तो वो उतना फास्ट नहीं होता जितना कि एक्सपेक्ट कर रहे होते आप, लेकिन फिर भी वो स्पेसिफिक कार्बन सेलेक्टिव होता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर को ध्यान रख करके वो अटैक करता है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, ध्यान देते हैं कहाँ पे अटैक कर सकता है हमारा बी आर डॉट जो भी है, ठीक है। फ्री रेडिकल मतलब जो हमारा बना है, ठीक है, वो कहाँ अटैक कर सकता है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है। यदि वो मान लीजिए अटैक करता है बी पे, ठीक है, ध्यान से देखते हैं हमारे पास, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। यदि वो मान लीजिए यहाँ पे अटैक करता है, मतलब कि एच बी को निकालने के लिए, एच बी बी मतलब उसका नाम, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे सेकेंडरी कार्बन देखने को मिल रहा है। अच्छा, यदि वो यहीं पे मान लीजिए अटैक करता है डी वाले पे, तो फिर से उसे सेकेंडरी कार्बन देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। और यदि वो मान लीजिए CH2 जो है, ये ध्यान से दिख रहा होगा आपको, CH2 वाला जो है, ठीक है, लाइक दिस CH2 यहाँ वाला जो है, यदि यहाँ अटैक करता है तो ये तो एक प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। लेकिन वहीं पे यदि ये अटैक करे किस पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस कंडीशन पे हमको दिख रहा है कि ये एक तरह से कैसा है, 3 डिग्री है, ठीक है। ये सब 2 डिग्री थे, ये 1 डिग्री था और ये 3 डिग्री था। तो हम सबको ये बात समझ में आ पा रही है कि यदि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता तो तुम भी सोच सकते हो, समझ सकते हो बेटा, कि कहीं पे मान लो ऐसा है और कहीं पे ऐसा है और कहीं पे ऐसा है, ठीक है। अब तुम खुद से देख के बताओ किस केस में फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम आंख बंद करके ही बोल सकते हैं कि इस केस में फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, ओके। तो इस वजह से जिस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल फॉर्मेशन होगा उसी केस को प्रेफरेंस यहाँ मिलेगी, है ना। वही मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करने में रोल प्ले करेगा। तो सिंपली अपन ये समझ सकते हैं कि इजीली किस मतलब इजीली किस वाले एच को नॉकआउट कर सकता है, HA को नॉकआउट कर सकता है या फिर HA को ही नॉकआउट करेगा, आप ऐसा बोलिए, ठीक है। सो अभी आई होप कि आपका भी यही आंसर रहा होगा, ठीक है। और यदि नहीं था तो ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफिकली पूछे गए हों। मतलब कि जैसे कि आप जैसे पढ़ते हैं कॉमन NCERT में जैसी चीजें, हो सकता है कि कॉमन चीजें ना पूछी जाए। और इस बार के एग्जाम में तो हम सबने देखा है कि केमिस्ट्री रिलेटिवली थोड़ा सा टफ ज्यादा थी, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हमको रेडी रहना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इजी था बट कहीं ना कहीं थोड़ा हट के था, इस वजह से क्वेश्चन लेना जरूरी था। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था बट मुद्दा ये था कि कई लोगों को ये बात क्लिक नहीं करती है और फिर उनको इश्यूज होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना,
और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल पे नए हो तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हर दिन कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ और उस कॉन्सेप्ट से आपको ढेर सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करके जाता हूँ। तो किसी भी दिन का वीडियो आपको मिस ना हो, इस वजह से आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दिया है। सो आप में से किसी बच्चे को फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई डाउट आता है तो आप मुझे वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके बच्चा पार्टी, आई होप सब अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।